बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने, बिनु हरि कृपा न होय सो गावई वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। यह भी सुन रहे थे। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। राम कथा के तेज अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे ही अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति, गुरु के प्रति समर्पण भाव। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। कौन कहते? भगवान शिव मां गिरजा से कहते। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद।
जब नरेंद्र को प्रथम बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन हुआ, इतने घुल मिल गए और इतने श्रद्धा से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को नरेंद्र भजन सुना रहे थे। गुरु प्रसन्न हो गए, कहते थे नरेंद्र और गाओ, नरेंद्र और गाओ। गुरु के हृदय को छू लिए थे, नरेंद्र और गाओ। जब नरेंद्र जाने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र जल्दी आ जाना, मेरा मन नहीं करता कि तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। नरेंद्र कहते हैं गुरुदेव घर की स्थिति बहुत दयनीय है, घर में माँ है, बहन है, भाई है, उसका भरण पोषण करना पड़ता है। जैसे नरेंद्र घर आते हैं, मां का आवाज सुनते हैं, मां बोल रही है कमाने वाला एक है, खाने वाले कई हो। तुम लोग जो आपस में थाली को फेंक तो इधर से उधर करते हो, नरेंद्र देखेगा तो बहुत दुख होगा। जो मिला है श्रद्धा से खा लो। नरेंद्र के भाई बहन अपने मां से कहते, मां पिताजी जब संसार में थे हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं थी, सुंदर सुंदर भोजन हम लोग खाते थे, एक ही सामान एक ही भोजन सब दिन खाना पड़ता है, ये हम लोग उससे नहीं होता। पुनः मां कह रही है कि नरेंद्र देखेगा सुनेगा तो बहुत दुख होगा। आज नरेंद्र तो देख भी रहे हैं, नरेंद्र सुन भी रहे हैं। उसी समय नरेंद्र वहां से वापस आते हैं, जैसे वापस आए मूर्छित होकर गिर गए और सदगुरु के चरण में आते हैं। अपने सदगुरु के चरण को पकड़ करके रोते हुए कहते हैं, ठाकुर मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दो, मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो, दूर कर दीजिए। मां भूखी रहती है, भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते, मां से क्यों नहीं कहते, मां से कहो। नरेंद्र कहते मां से कहने के लिए जाता हूं लेकिन भूल जाता हूं। कहा आज जाओ, मेरे सामने में जाओ। नरेंद्र जैसे आगे बढ़ते हैं, मां काली के मंदिर में प्रवेश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां, जैसे मां कहते मां काली दौड़ करके आ गई। कहा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आ गए, कहते क्या बात है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां आज मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है। मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। मेरे नरेंद्र के मुख से वही मांगो जिससे मेरे नरेंद्र का परम कल्याण हो। नरेंद्र मां काली के पास जाते हैं। वो गए थे वैभव मांगने के लिए, थे वैभव संपत्ति, परिवार का भरण पोषण के लिए मांगने के लिए गए थे। नरेंद्र के मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जैसे ज्ञान वैराग भक्ति त्याग मांगते हैं, सदगुरु हंसने लगे और कहते मां मेरा नरेंद्र सांसारिक संपदा को नहीं मांगा। फिर आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मांगा। कहा मैं तो भूल गया था मांगने के लिए। कहा फिर से मांगो, जाओ मांगो। तुम क्या मांग लिया? अरे वैभव कहाँ मांगा, वैभव तो मांगो। पुनः गए मांगने के लिए, मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। फिर सदगुरु हंसने लगते हैं, मां काली भी हंस रही है।
फिर आए, कहा क्या मांगे, क्या मांगा? कहा मैं तो भूल गया। कहते फिर से मांगने के लिए जाओ, फिर से मांगे। वही भक्ति ज्ञान वैराग त्याग मांगते हैं। पुनः आए, कहा तुम भूल गए, फिर से मांगो। उसी समय नरेंद्र कहते हैं सदगुरु, लगता है कि आप जादू टोना हम पर चलाते। मांगने के लिए जाता हूं वैभव, मुख से निकलता है भक्ति। श्री सदगुरु अब मुझे सांसारिक संपदा नहीं चाहिए, अब मुझे मैंने जो मांगा वही मांग मेरे लिए, वही, और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय जिस तरह अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कलकत्ता के शहर में सत्संग कर रहे थे, और उस सत्संग में कलकत्ता शहर के बड़े बड़े जमींदार, सेठ, साहूकार सब थे। बड़े बड़े बहुत भक्त भी आए थे। और उसी दिन नरेंद्र सत्संग में नहीं थे, नरेंद्र गए थे दूसरी जगह सत्संग करने के लिए। और उस सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने तमाम भक्तों से कहते हैं, नरेंद्र के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, उनको मदद कीजिए, उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग मदद कीजिए। सज्जनों, आज सदगुरु कह रहे हैं, एक भक्त के विपत्ति के घर के दुख को दूर करने के लिए एक सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, और तमाम अपने शिष्यों से कहते हैं आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए। आज सदगुरु कह रहे हैं, किसी का हृदय नहीं पसीजा, किसी का हृदय नहीं पसीजा। सत्संग समाप्त हुआ, सब अपने घर को चले गए। दूसरे दिन नरेंद्र के गुरु भाई भी सत्संग में थे। जब जा रहे थे, दूसरे दिन उधर से नरेंद्र आ रहे थे। दोनों आपस में भेंट हुई, और जो साथी सत्संग में थे, गुरु भाई सत्संग में थे, वह नरेंद्र से कहते हैं कल तो आप सत्संग में नहीं थे, लेकिन आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए ठाकुर ने सबसे प्रार्थना किया, मदद मांगा, लेकिन कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए। उसी समय नरेंद्र अपने सदगुरु के पास आते हैं और चरण में लिपटते हुए, रोते हुए कहते हैं, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे ऐसे शिष्यों के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, तुम्हारे ऐसे शिष्यों के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा। पुनः नरेंद्र चरण में लिपटते रोते कहते, नहीं हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मांगना है तो मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी नहीं होगी। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करो, मोक्ष को भी प्राप्त करो। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र के घर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। अमेरिका के शिकागो शहर में भारत की ओर से कौन गए थे? नरेंद्र ही गए थे। जब वहां गए, मंच पर बैठे हुए विद्वानों की टोली, बड़े बड़े विद्वान सब बैठे, बड़े बड़े विद्वानों को देखकर नरेंद्र भीतर से भयभीत हो कांपने लगे, भयभीत हो गए, कांप रहे हैं। और उसी समय जब उनको कहते हैं, जो भारत से आए हैं, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आप उपदेश कीजिए।
भीतर से भयभीत हुए जब सदगुरु को याद करते हैं, हे गुरुदेव मैं क्या उपदेश करो। जैसे अपने सदगुरु को याद करते हैं तो सामने में सदगुरु प्रकट हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने में प्रकट हो गए और जिधर भी देखते अपने सदगुरु को देखते हैं। हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। लगता है कि कान में सटाकर कहते नरेंद्र जाओ उपदेश करो, उपदेश करो। जिस तरह घनघोर जंगल में बाघ सिंह चीता रहते हैं, आदि आदि उनको देख करके और सब जानवर भयभीत हो जाते हैं, भागने लगते हैं। जैसे नरेंद्र उठे सिंहनाद की तरह जगह पर बैठे, जब बोलने लगे तो सामने में सदगुरु खड़े हैं, सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जब प्रवचन करने लगे तो सबने कहा विद्वता से परे के विद्वान है श्री सदगुरु। लेकिन जो फोटोग्राफर थे, फोटो ले रहे थे, वह स्वामी जी से कहते हैं स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठे हुए, लेकिन आपके पीछे दो और कौन है। जैसे उनको फोटो दिखलाते हैं, उसमें जो पीछे में सदगुरु हैं और सदगुरु का हाथ नरेंद्र के माथे पर है और पीछे से मां काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े हुए। उसी समय नरेंद्र रोने लगे, ये तो हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, ये हमारी काली माई है। गुरु के प्रति समर्पण। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को और नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। परमाराम महाराज की वाणी अब सुन रहे थे। ईश्वर भजन करते रहिए, साधन भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं रहेगी। गुरुदेव का आशीर्वचन है। गुरु महाराज की जय। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुरु के प्रति समर्पण। आप लोग जानते होंगे सेठ अमीर खुसरो जब मुल्तान के सुल्तान से उनको अनबन हो गया, अपने जीवन का पूर्ण कमाई लेकर के आ रहे थे। कहा? अपने घर आ रहे थे। एकाएक मन में हुआ जाऊंगा तो पहले सदगुरु का दर्शन करने, सदगुरु के शरण में जाऊंगा, चरण में जाऊंगा। कहीं ऊंट पर सामान लेकर के आ रहे। एक गरीब व्यक्ति गए थे फकीर निजामुद्दीन के पास। उनको 4 लड़की थी, सब सियाने हो गई थी, शादी की योग्य हो गई थी, शादी करनी है, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था है नहीं। किसी सज्जन ने कहा आप फकीर निजामुद्दीन के पास जाइए। उनके पास जो जाते हैं कोई वापस लौट करके नहीं आते, खाली हाथ नहीं आते। वहां गए, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। फकीर निजामुद्दीन कहते जो भी चढ़ा हुआ था मैं तो दे दिया, आज रह जाओ। उस दिन रहे, दूसरे दिन रहे, कोई चढ़ावा चढ़ाने के नहीं आए। तीसरे दिन रहे, कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए। और तब कहते हैं हजरत मैं जा रहा हूं। मैं इतना अभागा ठहरा, आपको कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए भी नहीं आते। जब वहां से आंसू बहाते हुए निकलने लगे, फकीर निजामुद्दीन कहते वैसे जाओगे? मेरा जूता ले लो श्री सदगुरु महाराज, मेरा जूता ले लो, अब बेच करके लड़की का शादी कर लेना। जूता लिए और कपड़ा में लपेट करके लेकर के जैसे अपने घर को जा रहे थे, उधर से सेठ अमीर खुसरो ऊंट पर आ रहे थे। पत्नी भी है, पुत्र भी है, कई ऊंट पर समान है। उनके जीवन का पूर्ण कमाई। जैसे वो इधर आ रहे हैं तो अच्छी खुशबू, अच्छी खुशबू।
अमीर खुसरो के मन में तो पीर की खुशबू, मतलब पीर मतलब सदगुरु की खुशबू है। एक खुशबू कहां से आ रही है? धीरे धीरे जब नजदीक आते हैं तो और अच्छी खुशबू आने लगी। जब वो निकल गए तो खुशबू समाप्त हो गई। अमीर खुसरो कहते हैं लगता है इसी के पास कुछ है, इसी के पास कुछ है। उनको बुलाए, जैसे वापस आते हैं कहते इसमें क्या है, कहां से आ रहे हो? मेरे पीर की खुशबू हो रही है। कहां से आ रहे हो? कहा फकीर निजामुद्दीन के पास से। कहा इसमें क्या है? कहा पीर का जूता है। कहा पीर का जूता तुम कैसे ले लिया? कहा हम गए थे कि कोई चढ़वा चढ़ाएंगे तो हमको देंगे, लेकिन 3 दिन तक कोई चढ़वा नहीं चढ़ाए। आज 4था दिन हम जा रहे तो पीर ने कहा आज ठहर जाओ, लेकिन मैं नहीं ठहरा। मैंने कहा मेरे घर पर मेरे बाल बच्चे भूखे होंगे, उनका व्यवस्था करना। तो पीर ने अपना जूता दिया है, कहा बेच करके लड़की का शादी कर लेना। उसी से अमीर खुसरो के हाथ से जूता लेते हैं और उनको हृदय से लगाते, चूमते हैं, माथे को रखते हैं। कहा पीर ने क्या कहा, इस जूता को बेचने? कहा कितना बेचोगे? कहा जो आप देना चाहते दे दीजिए। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं मेरे पास कई ऊँट हैं, 3 ऊँट छोड़ दो, एक मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए, मेरे पुत्र के लिए, और शेष जो भी ऊँट है, जो भी उस पर सामान लदा हो लेकर के चले जाओ, लेकिन उसके बदले मुझे पीर का जूता दे दो। श्री सदगुरु महाराज और जूता लिए तो सदगुरु के शरण में चले गए। जैसे फकीर निजामुद्दीन के पास गए तो देखते हैं जूता, अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं तो सदगुरु कहते इसमें क्या है? कहा पीर का जूता है। कहा हम तो एक सज्जन को दिए थे, तो मुझसे कैसे ले, किस तरह कैसे ले, क्यों ले लिया? अमीर खुसरो कहते हजरत इस जूता को हम खरीदे। कहा कितना में? कहा मेरे ऊँट पर कई ऊँट था मेरे पास, सब पर सामान लदा हुआ था, सोना चांदी हीरा जवाहरात भी था, जीवन का पूर्ण कमाई था, सबको दे करके उसके बदले में मैंने पीर का जूता खरीदा है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते जा रहे अमीर, सस्ता में तेरा सौदा पट गया, सस्ता में तेरा सौदा पट गया। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। उसी समय अमीर खुसरो कहते हे हजरत आप तो सामर्थ्यवान सदगुरु है, मेरा और आपका कैसे बनेगा? उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते हैं अगर मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बनेगा, मेरा समाधि स्थल टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। इतने गुरु के प्रति समर्पण हो गए। आप लोग जानते होंगे एक दिन फकीर निजामुद्दीन के मन में हुआ बहुत मेरा शिष्य है, गुरु गद्दी किसी को दे दो, किसी को गुरु गद्दी दे दो। तमाम शिष्य को बुलाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, इधर सुधर इधर, पूरे दिल्ली शहर को इधर सुधर जा रहे हैं। दुकानदार सब कहते थे, दिल्ली शहर के लोग सब कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, इधर सुधर कर रहे सुबह से लेकर के शाम तक, रुकते ही नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। जब शाम होने को चला एक वेश्या के कोठे के पास आते हैं। किनको सदगुरु उद्धार कर देंगे, किनका परम कल्याण कर देंगे, कहना मुश्किल है। उसी समय अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं मैं ऊपर जा रहा हूं, वहां से जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग मेरा राह देखना, बाट जोड़ना, इंतजार करना। उसी जैसे ऊपर गए, उधर से वेश्या सब निकले, तो महाराज का क्या सेवा करो? फकीर निजामुद्दीन कहते जितना जल्दी हो मेरे लिए 1 बोतल मीठा शरबत, 1 बोतल शरबत लाओ और कपड़ा से ढक करके लाओ। जैसे और यहां आज सत्संग करेंगे, उसी समय 1 बोतल मीठा शरबत कपड़ा से ढक करके लाए, और जैसे लाए यहां इधर शिष्य सब देख रहे हैं।
और कह रहे हैं जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वही नशा का सेवन करेंगे। जो नहीं बोलने का सब बोल दिए। फकीर निजामुद्दीन ने कहा जितना जल्दी हो सत्संग का व्यवस्था करो, रात में मेरे लिए 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना। वहां भर रात सत्संग के, सबको भजन भेद भी दे दे, सबको दीक्षा दे दी। सुबह जब हुआ तो कापे, दिन सूरज ऊपर चढ़ चुका था, जैसे ऊपर से देखते हैं सिर्फ एक के खड़े हैं, कौन? अमीर खुसरो। ऊपर से कहते हैं और सब कहां चला गया? कहा हजरत सब तो उसी समय जिस समय आपके हाथ में बोतल देखा उसी समय निकल करके कुछ से कुछ कह करके चला गया। फकीर निजामुद्दीन कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। उसी समय अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? चला तो जाता, मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? उसी समय सदगुरु ऊपर से नीचे आते हैं और अमीर खुसरो आगे बढ़ते हैं। फकीर निजामुद्दीन जैसे उनको हृदय से लगाए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। क्या कर दिए? अंधकार मंडल का छेदन करा दिए, प्रकाश का दर्शन करा दिए, आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए। ये सदगुरु होते हैं। श्री सदगुरु महाराज की परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, नित्य प्रति सत्संग, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। जिस दिन वह उस तरह का स्थिति हो जाएगा, उस दिन हम लोग सच्चा सत्संग कर लिए। श्री सदगुरु महाराज अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे हुए हैं। यही बाहरी सत्संग अंतर प्रेरणा देते हैं, अंतर सत्संग के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कबर सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन, अबिनु हरि कृपा न होय सो गावह वेद पुराण। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी की समय की बात है। गुरु नानक देव और हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही गुरु नानक देव जी के रूप में थे, हमारे गुरुदेव। गुरु नानक देव जी की समय की बात है। गुरु नानक देव जी के बहुत शिष्य थे। इनके पुत्र के मन में होता था गुरु गद्दी हमको मिले, गुरु गद्दी हमको मिले। और दामाद के भी मन में था गुरु गद्दी हम ही को मिले। लेकिन तो सदगुरु ऐसे होते, ठोक ठोक करके सजाते, परीक्षा लेते। जिस तरह स्वर्णकार भाई सोना का परीक्षा लेते हैं, आग में पानी में तरह तरह का व्यवस्था करते हैं और ठोक ठोक करके आभूषण बनाते हैं। और तब दुकान में सजाते हैं तो मां बहन पहनती नहीं पहनते हैं। सोना को इतना कष्ट सहना पड़ता है। और शिष्य का भी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे शिष्य हैं सस्ते में सौदा पड़ जाता है। जिस तरह फकीर निजामुद्दीन ने कहा, तेरा सस्ता में सौदा पट गया, सस्ता में सीधा सौदा पट गया। तो गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन की बात है, अपने पुत्र से कहते हैं, दामाद भी है, तमाम शिष्यों से कहते चलो मेरे संग। निकल गए, आगे बढ़ते बढ़ते एक गिलास था। गुरु नानक देव जी के हाथ में गिलास था, क्या कि शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। नाले में गिराते हैं और गिरा करके रुक गए।
अपने पुत्र से कहते गिलास निकाल दो। पुत्र के शरीर पर सुंदर वस्त्र था और चेहरा भी बहुत सुंदर। अब बहुत लोग घेरे हुए हैं। पुत्र कहते हैं इस गिलास से क्या होगा, इसे सुंदर सुंदर गिलास घर पर आपको दे देंगे। कहा हमको यही चाहिए, यही गिलास चाहिए। कहते हमसे नहीं होगा। पीछे हट गए, दोनों पुत्र पीछे हट गए। दामाद को दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लाहना पीछे खड़े थे, लाहना से कहते लाहना इस गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा के दे रहे। कहा निकालो। मंत्र का सुमरन करते हुए, नाम सुमरन, नाम का सुमरन करते हुए शहर के गंदी नाले में गिर गए, पूरा धस गए। पूरे शरीर में कीचड़, वस्त्र भी गंदा हो गया। गिलास निकाल करके चल दिए। पीछे से सब कहते तो पागल है। श्री सदगुरु हम नहीं निकाले तो मेरा क्या बिगड़ा। ये भी कह देता हमसे नहीं होगा। लेकिन वो तो सच्चा शिष्य था, सच्चा शिष्य। आगे बढ़ते आश्रम गए, धो करके रखे, स्नान कर लिए। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, रात में परीक्षा लेते हैं। रात में अपने पुत्र से कहते रात्रि का 12 बज गया था, जाड़े का समय है, जाड़े का समय। रावी नदी का पानी जो है बर्फ की तरह जम गया, काफी हवा बह रही है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र से कहते हैं रावी नदी जाओ, इस कपड़ा को धो करके लाओ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, पहनेंगे। पुत्र कहते अभी हमको मरना नहीं है, वहां जाएंगे तो मरिए जाएंगे। जाड़े का समय है, काफी ठंडी है, अब बर्फ जमा होगा। कल दिन में 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए, तब कपड़ा को धो डालूंगा, धो करके लाऊंगा। गुरु नानक देव जी कहते अभी जाना है तो जाओ। कहा नहीं जाएंगे। दमाद से कि वो भी पीछे हट गए, लाहना खड़े थे हनुमान जी की तरह। श्री सदगुरु महाराज हमेशा जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम को देखते रहते थे, जैसे अंबादास अपने सामर्थ्यवान सदगुरु समर्थ राम जी महाराज को देखते रहते थे, उसी तरह लहना सदगुरु को देख रहे हैं। कहते लहना कहाँ गुरुदेव? कहा कपड़ा को धो करके लाओगे, ब्रह्मोर को पहनेंगे स्नान करके। कहा दीजिए, तो ले लिए और मंत्र का सुमरन करते हुए चले गए। रावी नदी में जाकर के कपड़ा को धोए, धो करके राते में सुखा दिए। गुरुदेव स्नान किए, उनको पहनाए। और दिन का जब 11 बज गया तो उधर से दोनों पुत्र दामाद भी आते हैं और कहते दीजिए, जा रहा हूं स्नान करने के लिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो कपड़ा हम तुमको धोने के लिए दे रहे थे, लहना तो राते में धो करके ला दिया, वही कपड़ा पहना हो। कहा लहना को मरना है, हमको मरना नहीं है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते तन क्या मांझता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं। सत्संग हो रहा, सत्संग हुआ। सत्संग में काफी भक्त पहुंच गए। गुरु नानक सत्संग में काफी भक्त पहुंचे। आश्रम में भोजन का व्यवस्था बना हुआ नहीं था, जो खा लिए थे। और जो पहुंचे ना, और सब जो पहुंचे न, गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते देखो यह ककीर का वृक्ष है, इस पर चढ़ो और इसको डुलाओ, तरह तरह का मिठाई मिलेगा। पुत्र क्या कहते आप वृद्ध हो गए, आपका माथा खराब हो गया है। ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष है, चढ़ेंगे तो कांटे चुभ जाएगा और डोलाएंगे तो इससे मिठाई गिरेगा, हमसे नहीं होगा। दामाद दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए। अल्लाह ना सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते लहना इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। नाम का सुमरन करते हुए गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा मकाल।
सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से ते ही काल डेरा ना हो। नाम का सुमरन करते हुए जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं, कांटा तो चुभता है लेकिन कोई कष्ट नहीं। अब वृक्ष पर चढ़ करके जैसे डुलाते हैं, जिस तरह वृक्ष से आम का वृक्ष में पका हुआ बहुत फल है, बदाबद गिरता, उसी तरह 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 का मिठाई गिरने लगा, बदाबद गिरने लगा। पुत्र सब देखते रह गए, और जब उनको सबको जमा किए, खिलाने लगे तो मिठाई सटा भी नहीं, श्री सदगुरु, कहीं धूल भी नहीं लगा। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। फिर एक दिन परीक्षा लेते, परीक्षा तो बहुत लिए, एक दिन फिर परीक्षा लेते हैं, चलो मेरे संग, चल पड़े। होते होते चले गए श्मशान घाट। पुत्र से कहते क्या है, कहा तो श्मशान घाट है। वहां क्या है, कहा लाश है। कोई सरा है, श्मशान घाट तो सरा गला होगा ना, कोई सरा है तो कोई गला है तो कोई तरो ताजा का, उसमें कहा तरो ताजा है, कफन का कपड़ा से ढका हुआ। कहा जाओ उसको खाओ, काम से नहीं होगा। पुत्र पीछे हट गए, दमादी पीछे हट गए, लहाना से कहते लहाना क्या है, कहा गुरुदेव लाश से, कहा जाओ खाओ। मंत्र का सुमरण करते हुए दौड़ पड़े। वहां जब गए, कहते गुरुदेव किधर से खाओ, सिर से कि पांव से। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश लापता हो गया। रसगुल्ला का बहुत बड़ा हंडी था, बहुत बड़ा हंडी, मुंह सटाते हैं, दबा डब खाते हैं। पुत्र देखते रह गए, श्री सदगुरु, पुत्र दबा देखते रह गए। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े, उनको हृदय से लगाए। लगाने के बाद रूहानियत दौलत से भरपूर कर दी, मतलब अंतर की दृष्टि खोल दी, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिया। उसी समय गुरुदेव आए, गुरु नानक देव महाराज आए, अपने हाथ से जो लहना अपने गुरुदेव को प्रत्येक दिन स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी अपने हाथ से लहना का स्नान करा रहे। स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाए और गुरु गद्दी पर, गुरु नानक देव जी लहना को गुरु गद्दी पर बैठाते हुए कहते हैं जा रे लहना, आज मैं तुमको सब कुछ दे दिया। अब मेरे पास आज मैं तुमको सब कुछ दे दिया। और उसी समय गुरु नानक देव जी दंडवत हो जाते हैं, लहना के चरण में अपना माथा को रगड़ रहे हैं। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। और उस समय गुरु नानक देव जी ने कहा आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी होगा, अंगद देव जी महाराज। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्ने, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। परमारास महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। आज हम लोग कहते हैं अन्नप्राशन के अवसर पर करने कर रहे हैं। एकाएक सत्संग उपजा, श्री सदगुरु महाराज की जय। एकाएक मन में नहीं था, एकाएक हो गया तो सत्संग होना था। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान शिव मां पार्वती जी के साथ जा रहे थे। भगवान शिव जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह की मिट्टी लिए तिलक कर लिए। मां पार्वती कहने लगी यहाँ तो कुछ नहीं है, न आश्रम है न मंदिर है, यहाँ का मिट्टी लेकर के तिलक किए और प्रणाम क्यों किए। भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर आगे बढ़ते वहां की जगह को भी प्रणाम किए। मां पार्वती कहने लगी वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ क्या हुआ। मां पार्वती भगवान शिव कहने लगे यहाँ सत्संग होगा, यहाँ सत्संग होगा, यहाँ सत्संग होना था। श्री सदगुरु महाराज होना तो था, लेकिन आज होना था। उस बच्चे के निमित्त होना था, बच्चे के निमित्त होना था। बाबूजी से बात कर रहे थे, बाबूजी सब कुछ शिशुआ का चर्चा कर रहे थे।
और शिशुबा के साथ हम लोग कई, जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके साथ में रह करके दूर दूर जा करके सत्संग करते थे और शांति संदेश का पाठ पढ़ करके सुनाते थे। संत शिशुबा तो अंतर्यामी शिष्य थे, गुरुदेव के अंतर्यामी शिष्य थे। गुरुदेव उनको कहते थे ये मेरा हनुमान बेटा, हनुमान है। श्री सदगुरु महाराज की जय। शिशुबा के साथ हम लोग जा रहे थे, उदा किशनगंज की बात है। एक जगह जब पहुंचे, हमको बुलाए गए, कहते चलो जगदीश बाबू उसके यहाँ चलिए। वहां जैसे गए ना, जगदीश बाबू दुकान पाए। शिशुबा कहते हैं लक्ष्मी, कहते छे लक्ष्मी, उनके पत्नी के बारे में पूछते बाबा घर में छे, हम आए भोजन करबे और रोटी खेबे। जगदीश बाबू कहते हैं हुजूर आटा बढ़िया नहीं छे, वो सब खेने छे, वो आटा बढ़िया नहीं छे, सब कोई खेने छे। नहीं हम यही खाएंगे। नहीं हुजूर बढ़िया आटा नहीं छे, वो धोई के नहा कर सुखा कर पीस कर खिलेबे न। कई बार के पत्नी से पूछिए तो पत्नी कही तो पत्नी भी भूल गई। उनको बुलाइए, उनकी पत्नी आई। शिशुबा कहते हैं रोटी खेबे ते बाबा रोटी आटा कहाँ से बढ़िया खाए छे। कई बार देखे तब शिशुबा कहते हैं वो जो मिट्टी का नया बर्तन है उसमें जो आटा गेहूं को सुखा पानी में धो करके सुखा करके जो आटा पिसा है, कब खिलाइएगा रोटी। श्री सदगुरु महाराज की जय। याद हो गया, हाँ बाबा हमें तो कहने रहिए बाबा आते तो हम खिलेबे। हे रोटी जो छे ना वो रखल छे आटा, कल के हम जा रहे हैं फिर आएंगे नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब रोटी बनाए तब खाए। गए तो फिर शिशुबा सबको कहते गए अब हम नहीं आएंगे, लौट करके नहीं आएंगे। श्री सदगुरु महाराज ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के एक नंबर के शिष्य थे संत शिशुबा। आप लोग जानते होंगे शिशुबा बीच बीच में कहते थे अगर गुरु की कृपा होगी न, जाओ गुरु कृपा तन्ही विचारे मिटे कल्पना सोगे। हे गुरु की कृपा होगी तो गंगा जी में पैदले पार, गंगा जी में पैदले पार। शिशुबा एक बार जा रहे थे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, अपना पुला बना है, हम लोग जाते थे, कई दिन लगता था भागलपुर जाने में। इधर नदी तो वहां गंगा नदी, यहाँ कोसी को टपिए तो वहां जा पैदल चलना पड़ता था, कोई सवारी नहीं। शिशुबा जा रहे थे, एक भैंस चरा रहे थे, भैंस क्या कहते वो क्या कर रहे, उतरा सब पागल हो गया। उतरा हम लोग गंगा को मानवे नहीं करते, गंगा मतलब अपभ्रंश, गंगा को नहीं मानते। और उधर का सब देखते, हम लोग देखते हैं वहां जो आ रहा है शिशुबा जा रहे थे। इनका गुरु आज तक गंगा में पैदल पार नहीं हुआ और उनके पीछे सब पागल होते रहते। ये सुन गए। श्री सदगुरु महाराज नाम का सुमरन करते हुए चल दिए, खराव पहने हुए थे चल दिए। देख रहे हैं कि वो भैंसवार देख रहे हैं कि गंगा जी में पैदले पार, गंगा के जल में खराव पहनते हुए बाबा निकल गए। श्री सदगुरु महाराज की वहां जब गए कुप्पा घाट गए, जैसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव छड़ी उठा लिए, कहा मेरी दास कभी चमत्कार नहीं दिखलाया, मेरी दास को बहुत कष्ट दिया गया। मेरी दास साहब क्या तुम्हारे पास रुपया नहीं था? नाव से जहाज से पार होकर के आता, क्यों गंगा में तुम पैदल चला खराम पहनते हुए? अब कान पकड़ के उठ बैठ कर रहे, कहते हुजूर हमको तो पता ही नहीं चला गंगा की में। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के शिष्य, ऐसे हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिले हैं। शिष्य को गंगा जी में पैदले पार करा देते हैं और मोक्ष तक देने वाले। श्री सदगुरु महाराज की जय। सच्ची घटना है। एक पटिया बस्ती है, पटिया बस्ती रघुनाथपुर के पास, महाथवा बाजार दरिया के आसपास है। वहां सत्संग में गए,
एक दंपत्नी पति पत्नी देखने बहुत सुंदर सदगुरु के चरण में आए दर्शन करने के लिए। कई वर्ष होगा कोई संतान नहीं हो रही थी, कोई संतान नहीं। और जैसे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए वो गए, रोने लगे, प्रणाम करते रोने लगे। गुरुदेव किताब पढ़ रहे थे, उठ करके बैठ गए। गुरुदेव कहते हैं देखिए यह जगह हंसने का है, रोने का नहीं। यह जगह हंसने का, यहाँ तो जो आते हंसते हैं रोते हैं। अरे इतना होगा अघा जाओगे, अघा जाओगे, समय आया 3 पुत्र, कई वर्षों के बाद 3 पुत्र 1 पुत्रिया, और सब सदाचारी, सब भजन भेरी, सब भजन भेरी, सब आपस में मिल करके स्तुति प्रार्थना करते हैं। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। लेकिन वो तमाम परिवार मिल करके सत्संग कर रहे हैं और गुरु के प्रति समर्पण हो गए, गुरु के प्रति समर्पण। एक भैयाराम बस्ती है, भैयारामपुर बस्ती है, श्री सतगुरु महाराज की जय। भैयारामपुर बस्ती में साप्ताहिक सत्संग वहां हो रहा था, साप्ताहिक सत्संग। एक दुखन बाबू, दुखन यादव जी, वो प्रत्येक दिन साप्ताहिक सत्संग में पहुंचते थे, उस गांव के साप्ताहिक में। वहां जाने के लिए बीच में एक डायनेज पड़ता था, बहुत बड़ा डायनेज, जिसमें अथाह बहुत पानी रहता था, बहुत पानी, अथाह पानी। उस बस्ती में जाने के लिए बहुत दूर में पुला, बहुत दूर में पुला, और पुला होकर के तब बस्ती आते थे सत्संग करने के लिए। तो पुला पार करके सत्संग में चले गए, और उधर से जब सत्संग समाप्त हो गई तो हो गया विलंब। इधर से एक लड़का जो उनको पोता के रिश्ता में लगते, दैनिक पार करके उस पार से ले गए। कहते हैं दादा हाँ चलो न घर जबो, हाँ घरे जेबे, चलो हम कन्हा पर पार कर दै छियै। कहलकै नहीं हमें नहीं जो, हमें डूब जबो, वो तैरने के लिए नहीं जानते, हमें डूब जाब, हम नहीं जो, नहीं हेतने पानी से देखो नहीं लिए ना हम सीधे सीधी। इतना जिद करने लगे, उनको कंधे पर बैठा लिए, और जैसे कंधे पर बैठाते वो मंत्र का सुमरण कर रहे, मंत्र का सुमरण। जैसे डायनेज में आए, जिस सीधा से आए थे उसी सीधा हरका पांव फिसला के अथाह पानी में चला गया। सही सदगुरु अब कंधे पर है, वह युवक जो है उबडूब कर रहा है। उबडूब जो कर रहा तो सोचे कब तो हम ही डूब जाएंगे। दादाजी को जैसे फेंकते हैं, फेंकेंगे नहीं, दादाजी को हाथ के सहारा उनको बाहर कर लेंगे। और जैसे उनको फेंके, दादाजी को फेंके तो दादाजी ऊपर नहीं, दादाजी भीतर चले गए। अब उनको खोज रहे, मिलिए नहीं रहा, हल्ला कर रहे कि दुखन दादा डूब गए, दुखन दादा डूब गए। 15 मिनट वहां चीखे चिल्लाए, लेकिन एको बार उगेंगे तब तो दौड़ करके घर गए। गांव में हल्ला के तमाम आ गए, और होते होते हो गया 1.25 घंटा। सब देख रहे हैं कि दुखन दादा है, दुखन दादा है। सब कहते हैं सत्संग साहब रहे है, वे डूब गए। सही सब कोई कुछ से कुछ बोल रहे। उसी समय एक सज्जन आते हैं, कहते हैं कहाँ डूबल रहे? कल के वही जगह, कल के वो तेल खोजबो। सही सज्जन महाराज, वो सज्जन वहां जैसे गिरे तो दुखन बाबू को उठाए तो किनारे जब ले गए, कहते हैं इनको ले चलिए डॉक्टर के पास। कहते डॉक्टर के पास ले चलिए तो आंख खोलते हैं। श्री सदगुरु महाराज की। कल के कते लाजू, कल के डॉक्टर के पास। नदी में डूब गए तो पानी, कल के हमारा नदी पानी हमारा मिलने कहा। श्री सदगुरु महाराज की। ये तो कांधा पर लाके जाए रहे, लेकिन जब हम छटपी करे ले तो हम कहले गुरु महाराज, हमार पोता कहते दादाजी सत्संग में गए, डूब गए, पोता हमार सत्संग करना छोड़ते, बेटो पोतो छोड़ते, गांव के लोग सत्संग करना छोड़ देते। सत्संग करे गए दुखन बाबू नदी में डूब गए। ये तो हम सोचिए रहे, मंत्र जप रहे, जहिना गिरल के तब भीतर कहाँ, भीतर में तो गलिए बहुत सुंदर बिछावन बिछायल रहे, सिंहासन पर गुरु महाराज बैठल रहे। गुरु महाराज के दर्शन हमारा भले। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा,
फकत गुरु याद आ रहा है। एकाएक सत्संग हुआ बच्चे के लिए। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां जे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको हो वेद अन पाओ। अन्नप्राशन के अवसर पर सत्संग हो रहा है और सदगुरु के द्वारा, सदगुरु महाराज के द्वारा उस बच्चे को आशीर्वाद दिया जा रहा है। श्री सदगुरु उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो, सौ परिवार का जीवन मंगलमय हो और तमाम जो भी भक्त हैं सबका मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बेसी बन गई ना।